जिस पर्सन से आप शादी करने जा रहे हैं या आप शादी करना चाहते हैं, तो अपनी शादी का डिसीज़न लेने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे जानना ज़रूरी है। कोई आपको अच्छा लगता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन जैसा दिखाई देता है वो वैसा ही हो। जो बाहर से जैसा दिखता है वो अंदर से भी वैसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने बारे में अच्छा दिखाता और बताता है, बट एक्चुअल में वो अच्छा है या नहीं है, इस चीज़ को पहले समझना ज़रूरी है। पहले उस पर्सन को जानना समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप उससे शादी करने जा रहे हैं और शादी बहुत बड़ा डिसीज़न है। आपको पूरी लाइफ उसके साथ स्पेंड करनी होती है। तो कौन कौन सी हैं वो चीज़ें जिसके बारे में आपको पहले जानना और समझना है, आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। हाय, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो आप जिससे भी शादी करने जा रही हैं या जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको उसका नेचर देखना है कि उसका नेचर कैसा है। उसके फेस या उसके लुक को देख करके उससे शादी करने का डिसीज़न बिल्कुल ना लें। किसी का हैंडसम होना या फिर किसी लड़की का ब्यूटीफुल होना इनफ नहीं होता है शादी के लिए। मैटर करता है उसकी थिंकिंग, उसका बिहेवियर और उसकी थिंकिंग कैसी है, ये चीज़ मैटर करती है। वो जैसा है या जैसी है वैसे ही खुद को शो करे। उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो, बट ईगो या फिर दिखावा बिल्कुल ना हो। अगर सिंपल या सोबर हो तो बहुत अच्छा है। ऐसे किसी के साथ लाइफ को स्पेंड करना काफ़ी ईजी रहता है। आपको उसके कैरेक्टर का भी ध्यान रखना है। आपको ये भी देखना है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, कहीं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, ये भी चीज़ें आपको देखनी है। मतलब ये है कि जब वो आपके साथ है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ हो, उसे किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं है, ये भी आपको देखना है। और वो सेल्फ़ डिपेंडेंट भी होना चाहिए। किसी भी तरह से किसी के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल ना हो, अपने सारे डिसीज़न को खुद लेने के लिए कैपेबल हो। खुद के साथ साथ दूसरों को भी रिस्पेक्ट देने वाला या देने वाली होनी चाहिए। किसी भी रिलेशन में प्यार का होना ज़रूरी है, ये सच है, बट पैसों की भी ज़रूरत होती है। फिर रिलेशन में आने से पहले आप ये जान लें कि उसका इनकम सोर्स क्या है। अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए अपने करियर को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है, इस चीज़ को भी आप ज़रूर देखें। अच्छी जॉब में होने के बाद भी वो और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए कितना एम्बिशियस है, इस चीज़ को भी ज़रूर देखें। अगर कोई गर्ल जॉब नहीं करती या नहीं करना चाहती है तो एटलीस्ट आप ये देखें कि वो पैसों की कितनी वैल्यू करती है। इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। ये देखना ज़रूरी है कि वो पैसों को कहीं वेस्ट तो नहीं करती है, कहीं वो फिजूल में अपने टाइम को वेस्ट तो नहीं करती है। जैसे इंसान की वैल्यू होती है, टाइम की वैल्यू होती है, उसी तरीके से पैसों की भी वैल्यू होती है। नहीं तो आपकी इनकम कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, वो पता नहीं चलेगी। इधर से आएगा और उधर से जाता रहेगा। आपका सुकून भी जाने लगेगा और आप पैसे कमाने की एक मशीन बन कर के रह जाएंगे। और इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अपने होने वाले पार्टनर के ऊपर ज़्यादा पैसों को खर्च नहीं करना है, नहीं तो उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ने लगती है। अगर कोई पैसों की वैल्यू करता है और उसका पैसों को ले करके ग्रोइंग माइंडसेट है या फिर उसका कुछ फाइनेंशियली प्लान है, तो ऐसे में फिर वो आपकी भी हेल्प करेगा। ऐसे में फिर वो आपके फाइनेंस को भी आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा और फाइनेंशियली वो आपका काफ़ी ख्याल रखेगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि दूसरों को पैसे कमाने का ज़रिया बताते हैं, बट उनके पास अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, कोई सेविंग्स नहीं होती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान आप ज़रूर रखें। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में खुलकर बात करें। जिसके साथ आप अपनी लाइफ को स्टार्ट करने जा रहे हैं या जा रही हैं, उनके साथ आप फाइनेंस को ले करके उनके माइंडसेट को ज़रूर समझें। अगर आप और आपके पार्टनर दोनों ही समझदार होंगे तो आपके रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उसे वो ईज़िली हैंडल कर लेंगे। और एक दूसरे में जो भी कमियां होंगी, छोटी बड़ी जो भी चीज़ें कम ज़्यादा होंगी, उसे भी वो अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।